अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से हम एक करियाना स्टोर या जनरल स्टोर के लिए प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे और सेल करेंगे। सबसे पहले हमने जाना है परचेज़ एंट्री में। परचेज़ एंट्री में जाके हमने सप्लायर एक क्रिएट कर लेना है। लेट्स सपोज हम कोई सप्लायर क्रिएट करते हैं इधर। वहीद ट्रेडर्स, इसका एड्रेस हम डाल लेते हैं। गंज मंडी रावलपिंडी। उसके बाद हम इसका कांटेक्ट नंबर डाल लेते हैं। लेट्स सपोज 0341, कुछ भी एग्जांपल के तौर पे डाल देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं। अगर आपके पास कोई उधार उसने उसका देना है आपने, तो वो भी आप इधर से एडिट कर सकते हैं, जो भी आपका होगा उधर से। अच्छा, अब सप्लायर क्रिएट हो गया। इधर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास ये सप्लायर सेलेक्ट हो गया। अब लेट्स सपोज हम जाते हैं न्यू प्रोडक्ट में और इधर नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई प्रोडक्ट कर लेते हैं इस्लामाबाद टी। ये कर लिया। इसकी कैटेगरी हम जनरल ही रहने देंगे। उसके बाद आप इधर लॉट ऑफ सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। क्रॉकरी, ड्रिंक्स, कोई भी इलेक्ट्रिक्स की या कोई भी मसाले वगैरह, लिक्विड में मेडिसन्स, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं। या नई कोई कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी परचेज़ प्राइस लेट्स सपोज 2000 रुपये है और इसका ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 12 का पड़ा हुआ है। इसका बार कोड 1048 है। इसके ऊपर जो बार कोड लगा हो तो आप वो भी कर सकते हैं। एमआरपी इसकी लेट्स सपोज 2200 रुपये है। रिटेल प्राइस भी 2200 है और होलसेल प्राइस इसकी है 2100। इंटर प्रेस करेंगे और ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हम जाएंगे एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज कोई मसाला कोई कर लेते हैं। इसमें हम करते हैं लेट्स सपोज कोई नेशनल का बिरयानी मसाला कर लेते हैं। नेशनल का बिरयानी मसाला हो गया। जनरल कैटेगरी रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं। अगर आप मसालाज रखना चाह रहे हैं तो ये भी मसाला, इसमें से ये ऑप्शन सेलेक्ट करके मसाला भी रख सकते हैं। किधर क्या ये। इसके बाद परचेज़ प्राइस हम डालेंगे इसकी लेट्स सपोज 120 है। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 12 पीसेस पड़े हुए हैं। बार कोड हो गया। एमआरपी हमारे पास पड़ी हुई है लेट्स सपोज 140 इसकी एमआरपी है। बार कोड था 1049 और एमआरपी इसकी 140। रिटेल सेल प्राइस 140, होलसेल प्राइस 130 और इंसर्ट सक्सेसफुली। ये भी हो गया ये। अब कोई एक और प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ऐड करते हैं आ, कोई और चीज़ कर लेते हैं। मसाला हो गया। इसके बाद जनरल आइटम कोई नमक कर लेते हैं। साल्ट। साल्ट की कैटेगरी जनरली रहने देते हैं। परचेज़ प्राइस हम इसकी कर लेते हैं लेट्स सपोज 50 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 12 का पड़ा हुआ है। बार कोड उसका स्कैन कर लेंगे अगर उसके पास है। उसके बाद आ जाएगा एमआरपी इसकी लेट्स सपोज 70 रुपीज़ है। रिटेल सेल प्राइस 70 है। होलसेल प्राइस 55 है। और इसका नाम पूरा लिख लेते हैं नेशनल का सॉल्ट या नेशनल साल्ट आ गया। इसको इंसर्ट सक्सेसफुली पे क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट भी हमारे पास ऐड हो गया सक्सेसफुली। अब
हमारे पास लेट्स सपोज कोई ऑलरेडी प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इधर, लेट्स सपोज हम कोलगेट कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, स्पार्कल 150 ये आ गया 150 मिलीग्राम। इसके पास हमारे पास ऑलरेडी 22 पड़े हुए हैं, सही है। ये आपने जो न्यू प्रोडक्ट ऐड किए जो आपके पास नहीं पड़े थे वो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो आप इधर से सर्च करके, सिंपल, आपको हर बार इस तरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने सिंपल इधर से प्रोडक्ट को ऐड किया और इसकी लेट्स सपोज क्वांटिटी 12 की, ये पिछली लास्ट टाइम जितने में बाई किया था वो प्राइस आ रही है, सही है। अगर आपने चेंज करनी है इसकी परचेज़ प्राइस या एमआरपी या सेल प्राइस तो वो आप चेंज करके इसको ऐड टू कार्ट करके ये ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये इनवॉइस नंबर जो आपको आपका होल सेलर देगा, लेट्स सपोज इसका इनवॉइस नंबर है INV 2025, ये आपका होल सेलर जो आपको इनवॉइस नंबर दिया गया वो आप इधर लिखेंगे ताकि आप आराम से ट्रैक कर सकें। इसको अब हम क्लिक करेंगे सेव पे, ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुली सेव। अब इसको हम देखते हैं, कैंसिल किया और सेल्स पैनल पे हम जाते हैं। अब सेल्स पैनल पे जाके लेट्स सपोज हमने बार कोड था इसका 1048, इस्लामाबाद टी का हो गया 1047, नहीं 7 नहीं था, 1049, और उसके बाद 1050, उसके बाद था कोलगेट का क्या था, कोलगेट स्पार्कल हमने ऐड की। इसकी ये ऊपर क्वांटिटी आपको दिखा रहा होता है, ये 34 है, अभी 22 थी, 12 हमने और ऐड की तो 34 हो गई। इसको भी हम प्लस पे क्लिक करेंगे, टोटल बिल बन गया 2580 रुपये का। कैश पे क्लिक करेंगे और ये आपके पास प्रिंटेड बिल ले आएगा। ये हमारे पास आ गया प्रिंटेड बिल 2580 रुपये का। ये आप इसको देख सकते हैं, इधर आपके स्टोर की इन्फॉर्मेशन होगी, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टाइम, डेट, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, रेट, सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। अच्छा, ये हमारे पास बिल बन गया 2580 का। अब हमने क्या करना है कि रिकॉर्ड्स में जाके स्टॉक इन हैंड देखना है। स्टॉक इन हैंड पे जाएंगे और शो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और हम देखते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट ऐड किए थे अभी उसमें हमारे पास कितनी क्वांटिटी रह गई है। सो नेशनल का बिरयानी मसाला किया था हमने, इसमें सारी डिटेल आपके पास आ जाती है। इसके हमारे पास बच गए 11 पीसेस क्योंकि एक हमने सेल कर लिया। उसके बाद हमने नेशनल का सॉल्ट किया था, ये आ गया, इसमें भी हमारे पास 11 पीसेस बच गए क्योंकि एक हमने सेल कर लिया था। उसके बाद अगर हम देखें प्रोडक्ट तो कोलगेट का स्पार्कल 34 पीसेस थे, अभी 33 रह गए, ये भी एक हमने सेल की है। उसके बाद हमने क्या चीज़ थी कि इसमें हम देख लेते हैं, नेशनल बिरयानी हो गया, नेशनल साल्ट हो गया, उसके बाद बस यही चीज़ें थी। अगर और कोई प्रोडक्ट हमने सेल किया तो वो भी उसकी क्वांटिटी भी इधर से आप देख सकते हैं कम हो जाती है। इसके बाद हम इसको कैंसिल किया हमने और रिपोर्ट्स में गए और आज की हम लेट्स सपोज सेल्स की रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं। सेल्स पे गए और इधर से आज की डेट सेलेक्ट करेंगे 23 और इधर से डेट, मंथ, और ये समरी रिपोर्ट 3 में चले गए हम। ये हमारे पास दिखा रहा है कि हमारे पास 2580 रुपये की सेल हुई जिसमें से 260 रुपये हमारे पास मार्जिन है। ये इनवॉइस नंबर है, ये डेट है और ये सारी डिटेल आपके पास दिखा रहा है। आपका उधार होगा, अगर किसी को उधार दिया हुआ तो वो बैलेंस में शो करेगा इधर। अब ये होगी हमारे पास रिपोर्ट भी आ गई। अब हमारे पास एक तो ये ओल्ड सेल पैनल आपने देखा, एक हमारे पास न्यू सेल्स पैनल। इसमें ये होता है कि आपके पास अगर स्कैनर नहीं है तो आप इधर से इजीली चीज़ों को क्लिक करके आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। अब इसमें देखें ये इमेजेस नहीं लगी हुई, नेशनल साल्ट की, इस्लामाबाद टी की, इनकी। अच्छा, मसाला पे अगर जाएं, हमने मसाला ऐड किया था, इसमें मसाले की भी इमेज नहीं लगी हुई। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो ये यूटिलिटीज़ में जाएंगे, आप यूटिलिटीज़ में जाके इमेज अपडेट पे जाएंगे। इस पे जाके आपने शो ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, मार्क ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करके इमेज अपडेट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बल्क इमेज अपडेट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली
सारी इमेजेस जो नहीं होंगी उनको अपडेट कर देगा। ये भी इन प्रोसेस में है, ये देखें ये अपडेट कर रहे हैं। ये जैसे ही अपडेट करता है तो जो जो इमेजेस हमारे पास नहीं हैं वो सारी हमारे पास आ जाएंगी। ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि एक एक इमेज को देखता है ये, फिर उसके बाद अपडेट करता है। सारी एआई के थ्रू होंगी, आपको एक एक पिक्चर करके अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, ये ऑटोमेटिकली सारी इमेजेस अपडेट हो गई हैं। अब हम न्यू सेल्स पैनल पे फिर से जाते हैं और क्लिक करते हैं जनरल पे। तो ये देखें हमारे पास इस्लामाबाद टी, इसकी ऑटोमेटिकली देखें इमेज आ गई। नेशनल के साल्ट की ऑटोमेटिकली आ गई। उसके बाद मसालास पे जाएं तो ये देखें नेशनल का बिरयानी मसाला, इसकी भी आ गई। आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये खुद आती हैं। देखें स्पार्कल की 150 उस वाली भी आ गई। उसके बाद फेयर एंड लवली की आ गई, वासलीन की आ गई। उसके बाद हम जाएं अगर और कैटेगरीज़ में तो सारी जो भी होंगी ये फ़ोन्स की इमेजेस, सारी जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स ऐड होंगे सब की इमेजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये हो गई, ये लेक्स साबन साबन है, इसकी भी आ गई। कॉस्मेटिक्स में अगर जाएं तो इसकी भी आ गई। इस तरह से आप एआई के थ्रू इसकी इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने कोई और रिपोर्ट्स देखती हैं, ये सारी आपके पास स्टॉक इन एंड आउट की, स्टॉक की एंट्री की, लो स्टॉक आइटम देखना है उसकी, ये सारी आपके पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो आप देख सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास माल शार्ट हो रहा है और आपने एक परचेज़ ऑर्डर बनाना है, एक लिस्ट बनानी है कि आपके पास ये आइटम्स शार्ट हो रही हैं और आपने रीस्टॉक करनी है। लेकिन आपके पास अभी आपके पास आइडिया नहीं है कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स शार्ट हैं। लेट्स सपोज आपने आपका माल अभी पूरा नहीं है, आपने इकट्ठा माल मंगवाना है थोड़ा ज़्यादा हो क्वांटिटी में। तो उसके लिए क्या होगा कि आपने परचेज़ ऑर्डर तैयार करना होगा आपको। परचेज़ ऑर्डर में जाएंगे हम, इधर क्लिक करके परचेज़ ऑर्डर पे, तो इधर हम सप्लायर, जिस भी सप्लायर से आप मंगवाते हैं, लेट्स सपोज वही ट्रेडर ही कर लेते हैं, तो ये सप्लायर को कर लेंगे। तो अभी हमने इससे जो माल ख़रीदा था वो हमने पैसे इसको नहीं दिए थे, क्रेडिट किया था उधार में। तो ये उधार हमारे पास शो कर रहा है कि 27,840 रुपये का उसके पास उधार आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज परचेज़ ऑर्डर एक तैयार करना है कि हमारे पास एक आइडिया हो कौन सा माल हमारे पास कम है तो वो हम ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज आपको आज 2 आइटम्स याद आई, आपने क्या करना है कि इधर से 2 आइटम्स आपको, लेट्स सपोज कोलगेट आ गई है, कोलगेट टूथपेस्ट कर लेते हैं, इसकी क्वांटिटी लेट्स सपोज 12 की आ गई, इसको ऐड कर लिया। दूसरा लेट्स सपोज आपके पास कोई आपको आइटम याद आ गई, लेट्स सपोज साल्ट ही कर लेते हैं, नेशनल का साल्ट आ गया। ये नमक की भी 12 पीसीज आपने लेट्स सपोज क्वांटिटी करनी है। ये प्राइसेस वगैरह बता देता है लास्ट टाइम कितने में बाई किया था सारी, ताकि आपको इजीली आपको आसानी हो करने में। उसके बाद ये चीज़ें आपके पास, लेट्स सपोज आज आपको 2 चीज़ें ही याद आई कि ये 2 चीज़ें हमारे पास शॉर्ट हैं, ये आपने सेव कर लेना है। सक्सेसफुली सेव हो गया। परचेज़ ऑर्डर नंबर जो होता है ना, परचेज़ ऑर्डर नंबर, ये आप जहन में रख लेना ताकि आपको याद रहे। ये 0002 है इसका परचेज़ ऑर्डर नंबर। अब हमने क्या करना है, लेट्स सपोज इसको काट लिया और दूसरा दिन आ गया और दूसरे दिन हमें कोई चीज़ याद आई कि यार हमारे पास ये भी शॉर्ट है। सो उसमें क्या करेंगे, गेट डाटा पे जाएंगे हम, ये 0002 वाला परचेज़ ऑर्डर नंबर या लिखेंगे। ये लिखने के बाद हम आ जाएंगे इसी परचेज़ ऑर्डर पे। अब हमने न्यू चीज़ को ऐड करनी है। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास हेड एंड शोल्डर शैम्पू कर लेते हैं। ये हमने ऐड करने हैं 12 पीसीस। और हमने करना है लेट्स सपोज इधर नेशनल का बिरयानी मसाला भी कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, इसके भी 12 पीसेस हमने ऐड करने, ये भी स्टॉक से कम है लेट्स सपोज। अब ये हो गए हमारे 4-5 प्रोडक्ट्स। इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपने लेट्स सपोज काट दिया, अब आपको तीसरे दिन कोई 2-3 और चीज़ें याद आई तो आपने इसी तरह जाना है इसमें परचेज़ ऑर्डर में, और इधर से जाके गेट डाटा पे जाके और ये परचेज़ ऑर्डर आपने ओपन कर लेना है और आपने जो भी चीज़ ऐड करनी है वो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेंगे और सारी चीज़ें खुद ब खुद आएंगी जो आपने सेलेक्ट की होंगी, ट्रेडर का नाम, ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया सारा
डन। अब हमने क्या करना है कि इसको काट लिया, परचेज़ ऑर्डर पे गए, परचेज़ ऑर्डर पे जाके तो इधर से हम जाके परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, परचेज़ एंट्री में। इधर जाके आप सर्च भी कर सकते हैं, ये 002 वाला था हमारे पास परचेज़ ऑर्डर, और वो भी कर सकते हैं। ये अब हम सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये किया, ये हमारे पास सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ गई। इनकी प्राइसेस अगर वही पुरानी है तो वो वही होंगी। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, क्लिक करके इसकी प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है पहले से 21 पड़े हुए हैं, 12 और ऐड होंगे। उसके बाद हेड एंड शोल्डर शैम्पू का दिखा रहा है 10 पड़े हुए हैं, आपके पास 12 और ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नेशनल का साल्ट भी दिखा रहा है। उसके बाद हमारे पास दिखा रहा है नेशनल का बिरयानी मसाला 11 पड़े हुए हैं, 12 और ऐड हो जाएंगे। इसको हमने क्या करना है, सिंपली इधर से हमने देखना है कि क्रेडिट करना है, कैश करना है, पैसे उसको देने हैं, उधार करना है। पिछली बार हमने उधार किया था, इस बार लेट्स सपोज हम इसको कैश पे क्लिक कर लेते हैं। पेमेंट हमने ऐड नहीं की, इसको पेमेंट ऐड करते हैं। कितना इसका टोटल बिल ये आ रहा है 4800 रुपये, तो ये हमने 4800 रुपये ऐड किए इधर, और ये हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब कोलगेट का हम देखते हैं, पहले हमारे पास पड़े हुए थे कोलगेट टूथपेस्ट, अभी 33 पीसीज हो गए। लेट्स सी इन द रिकॉर्ड्स, स्टॉक इन हैंड पे जाएंगे। इधर हम प्रोडक्ट का टाइप सेलेक्ट करके प्रोडक्ट का नेम लिख के इधर हम कोलगेट लिखते हैं। अब ये हमारे पास कोलगेट की टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है 33 हमारे पास। पहले 11 पड़े हुए थे, हमने 12 और ऐड किए तो 21 पड़े हुए थे, 12 और ऐड किए 33 हो गए। उसके बाद हम लेट्स सपोज हमने और क्या ऐड किया था, साल्ट किया था नेशनल का। नेशनल पे क्लिक करेंगे तो ये नेशनल का साल्ट और बिरयानी दोनों ऐड किया था। तो इसकी क्वांटिटी देखें, पहले 11 पीसेस थे, 12 और किए तो 23 पीसेस ये टोटल हो गए। इस तरह आप स्टॉक इन हैंड देख सकते हैं। एक्सपायरी से अगर आप देखना चाह रहे हैं, एक्सपायरी आपने की हुई है तो आप एक्सपायरी से भी देख सकते हैं। इधर से मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी से जो भी देखना चाह रहे हैं आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद ये हम इसको कैंसिल करते हैं और हम जाते हैं सेल्स पैनल पे और कोई चीज़ सेल करते हैं। लेट्स सपोज ये सेल पैनल पे गए तो नेशनल का साल्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये नेशनल का साल्ट आ गया। ये देखें आपके पास ऊपर शो कर रहा है क्वांटिटी 23 है। ये आप इधर से सेल करके आप इसको कैश पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं बिल को इधर से। ये आपके पास बिल प्रिंटेड फॉर्म में आ गया, या प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारा जो परचेज़ वाला था, परचेज़ सप्लायर था, उसको हमने कुछ पैसे देने हैं, उसका उधार था पिछला, हमने पैसे देने हैं उसको। सप्लायर डैशबोर्ड पे जाके सप्लायर पे क्लिक करेंगे और इधर से सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे, वही ट्रेडर। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें आपके पास दिखा रहा है 27,840 हमारे पास इसका उधार बाकी है। लेट्स सपोज इसको हम 20,000 पे देते हैं। 20,000 दे के सेव पे किया और ये हमारे पास सक्सेसफुली सेव हो गया। अब हमने फिर से देखना है अगर इसका, तो सप्लायर आईडी पे जाके वही ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें आपके पास 7,840 आपके पास दिखा रहा है। अब हमने लेट्स सपोज हमने देखना है कि हमारे पास कितना कस्टमर का उधार निकला हुआ और कितना सप्लायर्स का उधार निकला हुआ है। तो ये हम क्या करेंगे, कस्टमर आउटस्टैंडिंग पे जाएंगे और इधर हमारे पास कस्टमर के आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है कि रिसीवेबल उससे कस्टमर से कितने पैसे लेने और दूसरा सप्लायर का दिखा रहा है। अब ये हमारे पास 3 कस्टमर है जिनसे हमने इतने पैसे बकाया लेने हैं, ठीक है। और इसी तरह हम सप्लायर जिनको देने हैं पैसे उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3 सप्लायर दिखा रहा है जिनको हमने इतने पैसे देने हैं। अब वही ट्रेडर, ये देखें वही ट्रेडर का 7,840 रुपये हमने देने हैं। टोटल उससे हमने लिया था 32,640 का सामान, जिसमें से 24,800 हमने पे किया और इतने हमारे पास उसके बकाया जात हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमने उसको देने। इस तरह आप इधर से देख सकते हैं। ये कस्टमर अगर उधार वाला कस्टमर पे कर रहा है, लेट्स सपोज इधर से हम किसी कस्टमर की आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका देखते हैं अगर उधार है हमारे पास, हाँ इसका 300 रुपये उधार है। लेट्स सपोज 300 रुपये हमने अगर उसने पे किया तो ये 300 लिखेंगे और ये सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये अगर प्रिंट करनी है प्रिंट कर सकते हैं, नहीं करनी तो नो पे क्लिक करेंगे, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब कस्टमर के आउटस्टैंडिंग में जाके भी हम देख सकते हैं रिसीवेबल अमाउंट में। पहले हमारे पास जुखान का आ रहा था, अभी नहीं आ रहा।
और उसके बाद अगर हम कस्टमर का लेजर देखना चाह रहे हैं, उधार का खाता खाता देखना चाह रहे हैं कस्टमर का, तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज जेड करके जुहान का देखते हैं, तो व्यू रिपोर्ट पे जाएंगे तो ये देखें हमारे पास उसने 300 का ही उधार लिया था, 300 उसने पे कर लिया। अगर उधार अगर कोई बकाया होगा इधर भी आएगा और इधर नीचे भी रेड उसमें आ जाएगा कि इतना बैलेंस उसने देना है हमारा। तो ये थी एक डिटेल वीडियो ऑन करियाना स्टोर पे कि किस तरह से आप प्रोडक्ट को ऐड करके सेल कर सकते हैं। अगर आपका मल्टी मतलब ब्रांचेज हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका बड़ा स्टोर है और आपका फास्ट सर्विस चाहिए आपको, तो बारकोड स्कैनर लगा के आप ऑटोमेटिकली इससे चीज़ों को सेल कर सकते हैं बड़ी इजीली। लेट्स सपोज अभी आपके पास कस्टमर आ जाता है और एक कस्टमर ने कोई चीज़ें ली, 6-7 चीज़ें ली। इधर से हम कर लेते हैं, लेट्स सपोज कोलगेट को कर लेते हैं। एक कोलगेट ली उसने, एक नेशनल का साल्ट लिया, ठीक है। ये दो चीज़ें उसने ली। अब उसको कोई और चीज़ याद आ गई और स्टोर से लेने के लिए गया अंदर, या आपका सेल्समैन लेने के लिए गया और दूसरे कस्टमर्स की रश लगी है, तो आपको इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। इधर से ही होल्ड बटन है, ये इधर आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे आप और ये सक्सेसफुली होल्ड हो गया। अब आप नए कस्टमर का नया बिल बना सकते हैं। लेट्स सपोज किसी और कस्टमर को हम कोई चीज़ बेचते हैं, नेशनल का बिरयानी मसाला बेच दिया उसको, ये ऐड करके कैश सेल पे क्लिक करेंगे और ये सक्सेसफुली ये सेल हो गई। अब अगर लेट्स सपोज वो वाला पुराना कस्टमर आ गया, उसको होल्ड हम देखेंगे, इधर से अनहोल्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो ये वो पुराना कस्टमर आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे हम तो ये उसके दो प्रोडक्ट आ गए। लेट्स सपोज उसने कोई और नया प्रोडक्ट लिया, अभी कोलगेट हो गया, नेशनल का हो गया, उसके बाद हेड एंड शोल्डर कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं इस्लामाबाद टी कर लेते हैं। इसने ये दो प्रोडक्ट और जाके लाए, ठीक है, ये लाए। अब हम इसको सक्सेसफुली इधर से ही सेल कर सकते हैं। सो अगर कस्टमर वेट में है तो आपको टेंशन नहीं है कि वो आपको बिल रखना पड़ेगा उधर। आप सिंपली होल्ड पे क्लिक करके उसको बाद में सेल कर सकते हैं, जब तक बाकी कस्टमर्स को आप कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। सो ये था आज की वीडियो में। हमने देखा ये चीज़ें किस तरह परचेज़ ऑर्डर से प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को, ओल्ड प्रोडक्ट्स को। दो सेल्स पैनल देखिए और रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत देखे और रिपोर्ट्स देखी किस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।